हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर को, जिसमें हमने फिजिक्स का सेट नंबर 1 पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है और आज हम लेकर आए हुए हैं फिजिक्स के सेट नंबर 2 को, जिसका कोड है 346FT। उम्मीद होगी कि फिजिक्स का पहला सेट आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही केमिस्ट्री के 2 सेट पूर्णतः कंप्लीट कर दिए हैं और तीसरा बेटा सेट चल रहा है। क्लियर? तो चलते हैं फिजिक्स की ओर। ठीक है, तो फिजिक्स में बेटा चल रहे हैं, पहले विकल्प दे रखे होते हैं तो पहले विकल्प को हल करना है हमको। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला विकल्प है क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का कह रहा है बेटा कि विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। जो विद्युत आवेश है एक छोटे से आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यानी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ से, यह गोली पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या बेटा कितना है? 2 सेंटीमीटर है। गोली पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स 5E बेटा कितना है? 10 वोल्ट इंटू में मीटर है। इतना 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में इतना वैद्युत फ्लक्स है। अब क्या किया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी अब बेटा त्रिज्या कितनी कर दी गई? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? एक चीज देखो, ध्यान रखना, कभी भी वैद्युत फ्लक्स उसकी त्रिज्या उसकी दूरी पर निर्भर नहीं करता। कभी भी वैद्युत फ्लक्स दूरी पर निर्भर नहीं करता। पहले त्रिज्या 2 थी, अब 4 कर दो, चाहे बेटा 8 कर दो, कोई दूरी पर फर्क नहीं पड़ेगा। उस गोली जो वैद्युत फ्लक्स है वह उसके आकार, पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। आकार आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 5E बराबर होता है एक फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरा 5E बराबर होता है E वेक्टर E डॉट वेक्टर A। क्लियर? तो यहां ध्यान रखना है कि आप पहले वाले गोली पृष्ठ की त्रिज्या बेटा 2 सेंटीमीटर थी, फिर 4 कर दी गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैद्युत फ्लक्स बेटा हमारा कितना रहेगा? यही 5E बराबर 10 वोल्ट प्रति मीटर। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका विकल्प बेटा कौन सा आंसर इसमें पहला ही दे रखा है, तो पहला ही विकल्प बेटा इसका सही होगा। क्लियर? कभी कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला पहला ये था। खा क्वेश्चन है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। जब अगर ध्यान रखना, यदि आवेश गतिशील है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। तो यहां पर इसका विकल्प नंबर बेटा तीसरा सही है कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को बेटा उत्पन्न करेगा। क्लियर? ध्यान रखना यहां पर, क्योंकि एक गतिशील आवेश है, अगर गतिशील नहीं होता तो नहीं बेटा उत्पन्न करता, और गतिशील है तो विद्युत के साथ साथ बेटा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर बेटा निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, एक तरंग दे रखी बेटा E बराबर E0 sin kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरा दे रखा B बराबर V0 sin kx माइनस के ओमेगा टी, ये दे रखी से प्रदर्शित है। तब इसमें बेटा देखो क्या होगा। यहां पर बेटा एक फॉर्मूला होता है E नॉट बराबर V नॉट इंटू में C प्रकाश का वेग है, V नॉट बेटा चुंबकीय क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र, ये बेटा गुणा में दूसरा जाके भाग में आ जाएगा, V नॉट भाग में आ गया, बराबर C प्रकाश का वेग है, और प्रकाश का वेग है बेटा यहां पर, तो एक फॉर्मूला होता है C बराबर ओमेगा अपॉन के। C बराबर क्या होगा? ओमेगा अपॉन के।
तो यहां पर बेटा क्या करो, सी की जगह लगा देंगे, तो ई नॉट वट्टे बी नॉट बराबर ओमेगा अपॉन के क्रॉस मल्टीप्लाई ई नॉट का के में गुणा करेंगे तो ई नॉट के बराबर वी नॉट का ओमेगा में गुणा करेंगे तो बी नॉट ओमेगा। क्लियर। इसका विकल्प देखते हैं बेटा, विकल्प नंबर कौन सा सही है, ई नॉट के बराबर बी नॉट ओमेगा, यानी विकल्प नंबर बेटा इसका कौन सा सही है, पहला सही है। क्लियर। नोट करिए बेटा क्वेश्चन नंबर गा तक पहले के। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का घ क्वेश्चन बोल रहा है 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह एक उत्तल हैं। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो यह कार्य करता है। देखो पहले लेंस बेटा वायु में होगा, पहले लेंस किस में होगा, वायु में। तो वायु में होगा तब लेंस को बेटा, लेंस हमारा किसका बना होता है, कांच का। तब जब लेंस हमारा वायु में, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बेटा कितना है, 1.2। जब इसे द्रव में डुबो दिया गया तो जब बेटा उसके बाद यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दें, यानी जल की सतह बेटा किससे संबंधित है, पहले वायु से। तो यहां पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये कितना दे रखा है, 1.33। पहले लेंस वायु में था, फिर इसे बेटा जल में डुबो दिया गया, दोनों के अपवर्तनांक दे रखे हैं। हमसे पूछा यह किस प्रकृति का लेंस है। ये देखो सबसे पहले जब लेंस वायु में हो तब 1/f1 लेंस मेकर फॉर्मूले से 1/f1 बराबर n-k1। लेंस वायु में है तो वायु के सापेक्ष, लेंस द्रव में होगा तो द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक लगाएंगे 1/r1 माइनस 1/r2 समीकरण नंबर 1। दूसरा जब लेंस द्रव में हो, द्रव का मतलब जल में हो, तब 1/f2 बराबर लेंस बेटा किसमें है, अब लेंस का संपर्क जल में है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -k1 1/r1 माइनस 1/r2 समीकरण नंबर 2। समीकरण एक में बेटा 2 का भाग दे दो, समीकरण 1 में भाग देंगे 2 का। जब भाग देने की बात करेंगे तो LHS और RHS में भाग देंगे। LHS में 1/f1, इसमें भाग दे रहे हैं बेटा 1/f2 का बराबर 1/RHS में बेटा कौन है, RHS में बेटा भाग देंगे ANG माइनस k1 1/r1 माइनस 1/r2 वट्टे WNG माइनस k1 1/r1 माइनस 1/r2 कैंसिल हो गया। बाहर का बाहर गुणा अंदर गुणा F2 ऊपर पहुंच जाएगा बट्टे बेटा F1, F2 ऊपर F1 बेटा। ANG का वैल्यू बेटा कितना है 1.2 माइनस k1 वट्टे WNG फॉर्मूला होता है बेटा WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। G बेटा बाद में इसे ऊपर भेजो और W पहले है तो इसे नीचे भेज दो। WNG बराबर ANG वट्टे ANW। तो यहां पर लगाएंगे बेटा ANG का वैल्यू कितना है, ANG का वैल्यू है 1.2 वट्टे ANW का वैल्यू 1.33। क्लियर। वैल्यू लगाएंगे यहां पर, तो यहां पर वैल्यू लगाएंगे 1.2 वट्टे 1.33 माइनस के 1 दशमलव बेटा ऊपर एक जीरो और बढ़ा लो, दशमलव से दशमलव कैंसिल। तो यहां से F2 वट्टे F1 बराबर 1.2 में से बेटा एक गया तो 0.2 बचेगा वट्टे 1.33 का भाग इसमें गुणा इसमें कर दो तो 1.20 माइनस के 133 का बेटा एक में गुणा करेंगे तो 133, तो 120 माइनस 133 बट्टे 133। तो यहां पर F2 बट्टे F1 बराबर 0.2 बट्टे 133 माइनस के हैं और 120 बेटा काय के हैं प्लस के, तो
तो 133 में से और 20 गए तो बेटा माइनस के 13 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 13 बचेंगे और बट्टे 133। 133 को ऊपर ले जाएंगे तो F2 बट्टे F1 बराबर 0.3 इंटू 133 बट्टे 13। पर ये ध्यान रखो ये वैल्यू किसकी आई है? माइनस की। तो माइनस बेटा ये किस प्रकृति का? तो ये माइनस की वैल्यू होती है हमारे अवतल लेंस के अंदर। किसके अंदर होती है? अवतल। तो अवतल लेंस और प्लस होता तो ये उत्तल। और अवतल लेंस बेटा किसकी तरह कार्य करता है? हमारा ये अपसारी लेंस की तरह। अपसारी लेंस की तरह। अब इसको हल नहीं करना है, बस यहीं पे बेटा सॉल्व करके छोड़ देना है कि माइनस की वैल्यू मिल चुकी है। तो बेटा यही माइनस बता रहा है हमारा ये किसका काम कर रहा है? अपसारी। अगर ये प्लस की निकलती तो अभिसारी। अपसारी अवतल, अभिसारी उत्तल। क्लियर? तो सवाल नंबर बेटा पहले के घा को नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का विकल्प में एक समीकरण दे रखा E बराबर P इंटू में C, यानी फोटोन का संवेग। फोटोन की ऊर्जा बराबर फोटोन का संवेग इंटू में फोटोन का वेग। अब बेटा पूछा है बेटा यहां पर E ऊर्जा है, P संवेग है। बात सही है, तो समीकरण लागू है। देखो इसमें कहीं पर भी देखो इसमें फोटोन के संवेग की तो बात कर रहा है भाई। P फोटोन का संवेग है, बात सही है, पर कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया E फोटोन की ऊर्जा है, P फोटोन का संवेग, C प्रकाश का वेग है। भाई इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहा। तो यहां पर क्या होगा? तो इसमें बेटा विकल्प नंबर तीसरा सही होगा। क्या विकल्प बोल रहा है कि फोटोन के लिए यह समीकरण बेटा किसके लिए? फोटोन के लिए, परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। क्लियर? फोटोन के लिए तो है, परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह वेग से अधिक हो जाता है। बेटा अपवाह वेग से अधिक ये पश्च दिशिक वॉइस में, पश्च दिशिक वॉइस में, ठीक है, पश्च दिशिक वॉइस ये विकल्प नंबर बेटा इसका सेकंड। क्लियर? तो विकल्प बेटा हमारे कंप्लीट हो चुके, नोट करिए।